देखिए, आज 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होगी और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्षी गठबंधन हिस्सा लेगा। अब ऐसे में दोनों ही सदनों में हंगामे के आसार हैं। कई मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है और सबसे अहम नीट के मुद्दे पर आज फिर एक बार हंगामा हो सकता है। विपक्ष लगातार नीट पेपर लीक मामले में सरकार पर हमलावर है, लिहाजा आज 2 दिन के अवकाश के बाद संसद की कार्यवाही फिर से शुरू हो रही है। ऐसे में संसद में आज हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दों की फहरिस्त तैयार की है। आज दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जिसमें विपक्षी गठबंधन हिस्सा लेगा। विपक्ष की तरफ से नीट पेपर लीक, अग्निपथ योजना, रेल हादसे, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। लोकसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, तो वहीं राज्यसभा में चर्चा में 21 घंटे का वक्त दिया गया है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और आज भी चर्चा के केंद्र में नीट पेपर लीक का मुद्दा ही रहने वाला है। लोकसभा में स्पीकर पद का चुनाव हो गया और अब बारी है डिप्टी स्पीकर की, और इसको लेकर सत्ता पक्ष में और विपक्ष में घमासान तेज हो सकता है। अवधेश प्रसाद, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं फैजाबाद से, वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। उनके नाम का सुझाव दिया है ममता बनर्जी ने, लेकिन इस पर अभी आखिरी फैसला होना बाकी है। अयोध्या, जो फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आती है, और इसी सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। लोकसभा में जो अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के सबसे ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं, अब वो अवधेश प्रसाद डिप्टी स्पीकर के रेस में सबसे आगे हैं। सूत्रों का दावा है कि ममता बनर्जी ने डिप्टी स्पीकर पद के लिए अवधेश प्रसाद के नाम का सुझाव दिया है। हालांकि इससे लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस की तरफ से के सुरेश के नाम की चर्चा है, लेकिन ममता के प्रस्ताव ने कांग्रेस की इस प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। अवधेश प्रसाद फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और के सुरेश की तरह ही दलित समाज से आते हैं। राम मंदिर के बनने के बाद भी अयोध्या से उन्होंने बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया था, लेकिन बीजेपी का मानना है कि अवधेश प्रसाद डिप्टी स्पीकर के आसपास भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पांची साहब कहीं लोकसभा के स्पीकर के आसपास है। देखिए, अभी सावन शुरू होने में 22 दिन का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही सियासत शुरू हो चुकी है। लखनऊ में आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की और कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर तमाम निर्देश दिए, जिस पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब कांवड़ यात्रा के लिए रास्ते बंद किए जा सकते हैं, बंद किए जा सकते हैं, तो फिर आखिर नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं। 17 जुलाई को मुहर्रम है और 22 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है। यूपी के सीएम ने आला अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने आदेश दिया कि कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम, आस्था का सम्मान करे, नई परंपरा की इजाजत न दे, कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की खरीद बिक्री न हो, धार्मिक जुलूसों में हथियार का प्रदर्शन न हो, कांवड़ यात्रा में डीजे के समय और साउंड की सीमा तय करे, ओवरसाइज डीजे या ताजिया का इस्तेमाल न हो, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वालों के साथ कड़ाई से निपटे। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से राज्य के नए मुख्य सचिव और आला अधिकारियों को दिए आदेश के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस पर सवाल खड़े किए हैं और सरकार के आदेश को एक धर्म विशेष के खिलाफ बताया है। 10 दिन कांवड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। 20 मिनट अगर नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।